अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का रायता। ये आधा किलो बैंगन है मेरे पास, तो मैंने कहा इनको मैं पहले काट लूँ। गोल गोल इनको काट के फ्राई करना है। गोल गोल आप काट लें। छुरी मेरी तेज़ नहीं है, तेज़ ज़्यादा छुरी मैं इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि फ़ौरन मेरा ना हाथ कटता है। बस इस तरह इसको गोल गोल हम काटेंगे और फ्राई करने के लिए यहाँ डालते रहेंगे साथ साथ। और दही को फेंटूँगी मैं। दही में मिर्च डालूँगी, नमक डालूँगी। बस ये डाल के अच्छी तरह इसको हम दही को फेंट लेंगे और फिर ये बैंगन जो फ्राई हो जाएंगे दही में डाल देंगे। तो बहुत सिंपल सा है और बहुत मज़ेदार सा ये रायता बनता है। तो मैं ये अभी फ्राई कर लूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ मैं। अब दही को अच्छी तरह फेंट के, ये आधा किलो दही था, इसमें है ज़ीरा पाउडर, नमक, कुटी हुई मिर्च। और ज़ीरा नहीं, मैं साबुत ज़ीरा नहीं डालूँगी, साबुत ज़ीरे का मैं भगाड़ लगाऊँगी क्योंकि दही में भी टेस्ट आ जाए ना। ज़ीरा मैंने रख लिया है, ये भगाड़ के लिए इस्तेमाल करूँगी। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार रायता बनता है ये। आप इसे रोटी के साथ खाएं या सादा खाएं, चावलों के साथ खाएं, सबके साथ ही बहुत मज़ा आता है। अब ये देखें बैंगन फ्राई हो रहे हैं, इनको मैं अलग निकाल लूँगी। सादा भी अगर आप चमचे से भी खाएंगे ना तो बहुत मज़े का लगेगा ये। काफ़ी सारे बैंगन हैं, इनको सबको बारी बारी में फ्राई करूँगी। जितने भी ये बैंगन काटे हैं ना गोल गोल, इनको सबको फ्राई करना है। आप बनाइएगा ज़रूर और फिर बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आया। बहुत मज़े का बनता है ये। पहले मैंने आलू का रायता भी बनाया था, तो वो भी माशाल्लाह आप सबने बहुत पसंद किया और वीडियो मेरी वायरल हुई। तो उम्मीद है आपको ये भी रायता बहुत अच्छा लगेगा। अब ये फ्राई होने देते हैं। और ये तो डाल दिया है मैंने। अब इसको एक अच्छे डोंगे में डाल दूँगी दही को। और जो बैंगन फ्राई होंगे वो सब इसमें मैं डाल दूँगी। अभी सारे बैंगन फ्राई हो जाएं फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये फ्राई मैंने कर लिए सारे बैंगन। अब ये मैं इसमें दही में डाल दूँगी सारे। बैंगन फ्राई हो जाएं तो इनका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और इनको अच्छी तरह डिप कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि बैंगन डालने से दही जज़्ब हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दें। और अब मैं इसका तैयार करूँगी तड़का, क्योंकि ये रखे रहने से दही इसमें जज़्ब हो जाएगा। अब तड़के के लिए मैंने यहाँ लहसुन रखा हुआ है, लहसुन को बारीक काट लिया है मैंने। बिस्मिल्लाह करके डाल दें उसी ऑयल में। और मिर्चों को यहाँ मैंने थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ, हरी मिर्चें। बस ज़रा ऐसी देखें मोटी मोटी ज़रा हो गई ना, तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा।
लहसुन हमारा ये हो जाए, ब्राउन हो जाएगा ज़रा, तो इसमें मैं ये डाल दूँगी। आधे से भी थोड़ी है ये लाल मिर्च है, इसका कलर ऊपर से अच्छा आएगा। और हाफ़ टी स्पून हल्दी है और सफ़ेद ज़ीरा है और कड़ी पत्ता है। बस इसका भगाड़ लग जाएगा और हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार हो जाएगा। और इसमें हरा धनिया भी डालना है, वो मैं काट दूँ थोड़ा सा। हरा धनिया मुझे खानों में बहुत अच्छा लगता है। देखें इधर हो गया ना, हमारा लहसुन भी हो रहा है। ज़ीरा डाल दिया, कितना अच्छा कलर देखें आ गया ना। बस फालतू चीज़ें सारी हटा लें, क्योंकि किचन में गंद हो जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब ये देखें कितनी अच्छा माशाल्लाह हो गया इसका कलर। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और बनाइएगा ज़रूर, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े का रायता बनता है ये। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।